जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर दोस्तों, जिसका नाम है भारतीय संविधान में लिए गए महत्वपूर्ण स्रोत। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारे संविधान में कौन सी चीज़ें विश्व के अनेक देशों से ली गई हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों अगर आप उठा कर देखेंगे तो हमेशा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल चर्चा करते हैं कि हमारे संविधान में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमने विश्व के अनेक देशों से ली है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था, जब हम गुलाम थे, तो हमारे देश में भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही भारत शासन अधिनियम 1935 है, जिसे दोस्तों भारतीय संविधान में ब्लूप्रिंट की संज्ञा दी गई है। इसे दोस्तों हमने ब्लूप्रिंट क्यों कहा है? क्योंकि दोस्तों जब हमारा संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में दोस्तों आपके 395 अनुच्छेदों को शामिल किया गया था। और इन 395 अनुच्छेदों में से 250 से ज़्यादा हमने अनुच्छेद दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। किससे लिए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं दोस्तों, जिस कारण से इसे भारतीय संविधान में ब्लूप्रिंट की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, इस बात को और भी ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 दोस्तों, इसे संविधान का अग्रगामी कहा जाता है। मतलब संविधान बनने से पहले भारत में एक ऐसा शासन प्रणाली आई थी जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 को ध्यान में रखते हुए किया गया था। एक बात और भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम 15 अगस्त 1947 को तो आज़ाद हो गए थे, परंतु संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। इसे दोस्तों 26 जनवरी 1950 तक हमारे देश में दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 ही लागू था। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो एक आंतरिक स्रोत के रूप में हम इसको बांट सकते हैं मेंस के दृष्टिकोण से। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं बाह्य दृष्टिकोण, मतलब दोस्तों हमने अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सोवियत संघ और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ली हैं जो दोस्तों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आइए हम इन्हें देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से हमने संघीय योजना लिया है, सीएजी का पद लिया है, आपातकाल के प्रमुख प्रावधान लिए हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपातकाल के प्रावधान तो हमने अमेरिका और जर्मनी से लिए हैं, परंतु दोस्तों आपातकाल की जो अवधारणा थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 से भी ली गई है ना? साथ ही साथ लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका और प्रशासनिक विवरण। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में बहुत सारी चीज़ें विश्व के अनेक देशों से ली गई, जैसे राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया। तो यहाँ पर जो उल्लेखित है राज्यपाल, वो हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया है। न्यायपालिका दोस्तों अगर हम बात कर लेते तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 में वो चीज़ें ऑलरेडी दी गई थी, उसी को आधार मानते हुए हमने विश्व के अनेक देशों का अध्ययन किया है। जैसे दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका। तो अमेरिका से दोस्तों हमने प्रस्तावना ली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पर कभी आपसे पूछे प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा को लिया है। किसको लिया है? प्रस्तावना की भाषा को लिया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं न्यायिक समीक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में है, आर्टिकल 133 में भी है, इसका हम प्रयोग करते हैं। 135 के अधीन भी इसका प्रयोग करते हैं, 136 के अधीन भी इसका प्रयोग करते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं संविधान की सर्वोच्चता, मतलब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट दिया गया है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड शासन प्रणाली को हमने स्थापित किया है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति पर का निर्वाचन और महाभियोग, तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो आर्टिकल 61 के तहत लगता है। वही अगर हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति, हाल ही में इनका निर्वाचन हुआ है, तो उपराष्ट्रपति भी दोस्तों हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। एक बात को ध्यान रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है, राष्ट्रपति का पद नहीं लिया है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद दोस्तों हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। कहाँ से? राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। इस बात को बच्चे दोस्तों हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। चेकर को पता है, वो गूगली फेंकेगा और आप फंस जाते हैं। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? अमेरिका के संविधान से ली हैं। तो अगर मेंस में लिखने को आता है 2 नंबर में कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो आप इसको मेंस के अकॉर्डिंग भी 2 नंबर में लिख सकते हैं। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रिटेन, जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, ब्रिटेन के अधीन ही भारत लंबे समय तक गुलाम रहा।
अगर आप देखें दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली, हमारे देश में दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली है। आर्टिकल 79 में संसदीय शासन प्रणाली का दोस्तों उल्लेख किया गया है। ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान में भाग 2 में और अनुच्छेद आपके 5 से 11 तक नागरिकता दोस्तों दी गई है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं विधि निर्माण और विधि का शासन दोस्तों कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। परमाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। द्विसदनवाद की तात्पर्य हम बात कर लेते हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा केंद्र में है और राज्यों की अगर हम बात कर लेते हैं तो विधानसभा और विधान परिषद है ना। मंत्रिमंडल प्रणाली, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे देश में दोस्तों कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं और उप मंत्री होते हैं। तो मंत्रिमंडल शासन प्रणाली भी यहीं से लिया है। और सर्वाधिक मत के आधार पर दोस्तों चुनाव जीतना, जिसे हम दोस्तों हिंदी में कहते हैं पहले खंभा छूना। क्या कहते हैं? पहले खंभा छूना। जो व्यक्ति पहले खंभा मतलब सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त कर लेगा वो ऑटोमेटिक चुनाव को जीत जाएगा। जैसे लोकसभा में चुनाव होते हैं, आपके विधानसभा में चुनाव होते हैं और नगरीय निकाय में चुनाव इसी आधार पर किए जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कनाडा, है ना, कनाडा की अगर हम बात कर लेते हैं तो संसाधनात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना और राज्यपाल की नियुक्ति। अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों किसे कहते हैं? जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के विषय हैं। संघ सूची के विषय, राज सूची के विषय, संवर्ती सूची के विषय। संघ सूची के विषय में कानून संघ बनाता है अर्थात केंद्र बनाता है, राज सूची के विषय में कानून राज्य बनाता है और संवर्ती सूची के विषय में कानून दोनों बनाते हैं, संघ भी बनाता है राज्य भी बनाता है। परंतु अगर ऐसी कभी परिस्थितियां निर्मित हो गई तो संघ के कानून को मान्यता दी जाएगी। पर अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं? अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट विषय उसे कहा जाता है जिसका उल्लेख ना संघ सूची में है, ना राज सूची में है, ना संवर्ती सूची में है। ऐसे विषयों में कानून केवल और केवल कौन बनाता है? केंद्र बनाता है अर्थात संसद बनाती है। राज्यपाल की नियुक्ति, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ दोस्तों क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है। हमारे संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां हैं और प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां दी गई हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कभी आपसे पूछे कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो सर राज्यपाल का कोई भी कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सिंहासन पर बैठते हैं, है ना। कहाँ बैठते हैं? प्रसाद पर्यंत, मतलब इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। तो जो आप किताबों में पढ़ते हैं ना 5 साल, वो किताब छापने वालों ने अपने से छाप दिया है, कहीं नहीं लिखा है। ध्यान रखिएगा, प्रसाद पर्यंत ही संविधान में उल्लेखित है। चलिए आयरलैंड की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में दोस्तों भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हो गया। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से इन चीज़ों को दोस्तों शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से ना हर साल एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं जर्मनी, जर्मनी से दोस्तों हमने लिया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, है ना। मूल अधिकार दोस्तों समाप्त हो जाते हैं। केवल आप सभी को पता है कि सर्वप्रथम कौन सा मूल अधिकार समाप्त होता है? तो आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 सर्वप्रथम समाप्त हो जाता है। और ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो समाप्त नहीं होता? तो आप सभी को पता है कि सर आर्टिकल 20 तथा आर्टिकल 21 ये कभी समाप्त नहीं होते किसी भी स्थिति में, चाहे इमरजेंसी लगी हो चाहे कुछ हो। तो आर्टिकल 20 और 21 दोस्तों जो है वो क्या है? आपके एक ऐसे आर्टिकल हैं जो मौलिक अधिकारों में भी यथावत रूप से लागू रहते हैं। और आप सभी को पता है दोस्तों कि आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दोस्तों हमें क्या देता है? आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अर्थात दोस्तों यही आर्टिकल आपको जीवन जीने का अधिकार देता है। कैसा? जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, अर्थात गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। कैसा अधिकार प्रदान करता है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 प्रदान करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं दोस्तों अगर हम जापान की बात कर लेते हैं, जापान का प्राचीन नाम है निप्पन, है ना। जापान की अगर हम बात कर लेते हैं तो जापान से दोस्तों हमने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। किसको लिया है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को दोस्तों हमने जापान के संविधान से लिया है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची ऐसी सूची जिसमें कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, परंतु केंद्र के कानून को मान्यता देंगे। संसद की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में है। राष्ट्रपति बुलाते हैं जब संसद में किसी विषय को लेकर के गतिरोध की स्थिति निर्मित होती है, तो आर्टिकल 108 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
अध्यक्ष नहीं होंगे तो उपाध्यक्ष करेंगे, उपाध्यक्ष नहीं होंगे तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। कभी भी इसकी अध्यक्षता सभापति नहीं करते। कौन नहीं करता? सभापति नहीं करते हैं, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। और कौन नहीं करता है? और राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ये दो लोग कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। ये बात क्लियर है? संयुक्त बैठक। फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों फ्रांस। फ्रांस की दोस्तों अगर हम बात करें, भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र है, तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली दोस्तों हमने कहाँ से ली है? फ्रांस के संविधान से ली है। वहीं दोस्तों अगर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये बंधुत्व एग्जाम में आ चुका है, तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये तीनों ही विचारधाराएं दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलती हैं। और इसको भी दोस्तों हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है और फ्रांस के संविधान से लिया है। और कभी आपसे पूछे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ है, फ्रांस की क्रांति कब हुई है, तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई है। कब हुई है? 1789 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को ध्यान रखना। फिर हम बात कर लेते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ मतलब दोस्तों, सोवियत संघ दोस्तों कई हिस्सों में टूट गया। उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा था दोस्तों जिसका नाम था रशिया। यहाँ से दोस्तों हमने मौलिक कर्तव्यों को लिए हैं, जिसे मूल कर्तव्य कहते हैं। इसके लिए अपन ने दोस्तों कमेटी बनाई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों अपन ने 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया था। और दोस्तों जब संविधान में से शामिल किया गया था तो संविधान में 10 मूल कर्तव्य थे। कितने? 10 मूल कर्तव्य थे। अभी वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है दोस्तों? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। इस बात को ध्यान रखिए। फिर अगर हम बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने दोस्तों संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया लिया है, मतलब आर्टिकल 368 का प्रयोग यहाँ से किया गया है। 368 है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि संविधान में वैसे हम 3 तरीके से संशोधन करते हैं, साधारण तरीके से, विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत प्लस 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों से, है ना। फिर हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कि राज्यसभा के सदस्यों में कौन वोटिंग करता है, कौन भाग लेता है, ये हमने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। तो दोस्तों हमने इतनी सारी चीज़ें विश्व के अनेक देशों से ली है। ये आप पूरा एक डायग्राम देख सकते हैं, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से, है ना। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये टॉपिक? हमने चाहा कि आपका प्रॉपर तरीके से छोटी सीरीज में एक प्रॉपर संविधान के छोटे छोटे विषयों का रिवीजन होता रहे। अगर आपको दोस्तों हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें और खान ग्लोबल स्टडीज़ को इसी तरीके से दोस्तों प्रेम स्नेह देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें। जय हिंद, टेक केयर।